हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रज्ञा एंड यू आर वाचिंग एसवाई चैम्प्स 2019। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस सीरीज ऑफ एसवाई चैम्प्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं अ सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर एचएससी एग्जामिनेशन 2019। सो लेट्स बिगिन। सो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन दिस क्वेश्चंस कंप्लीटली। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पूरा बोर्ड पेपर यही क्वेश्चंस में से आएगा। आपको आपके एग्जामिनेशन से पहले हर एक क्वेश्चन को देख के जाना है, बट ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर आप ज्यादा स्ट्रेस कीजिएगा। सो एग्जाम को बचे सिर्फ 20 दिन एंड मैं चाहता हूं कि आप इस 20 दिनों का कंप्लीट यूटिलाइजेशन करें। इसीलिए इन दीज 20 डेज आप लोग का हर एक सब्जेक्ट का रिविजन एटलीस्ट 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। I always believe in one policy, that is maximum results with minimum efforts. That's the reason कि मैंने आपके लिए ये important set of questions लाए हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको important questions ढूंढने का टाइम वेस्ट ना करना पड़े। So आपके इकोनॉमिक्स पेपर का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के important questions ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। Define the following, what is micro economics? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट एग्जाम में इसे पूछा गया है, तो इसे जरूर करके जाइएगा। एंड वेरी इजी क्वेश्चन, मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। डेफिनेशन जरूर होना चाहिए बिकॉज डेफिनेशन के 1 मार्क रहते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस थियरी, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड इज स्लाइसिंग मेथड। डिस्टिंग्विश बिटवीन में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड। एंड आंसर इन शॉर्ट, जो आपके 4 मार्क के या 3 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आप लोगों को ये फिर से बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज ये क्वेश्चंस के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट मत रहना। ये जस्ट मेरा एक अजम्पशन है कि आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के पास। चैप्टर नंबर 2, कंज्यूमर्स बिहेवियर। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डिफाइन द फॉलोइंग फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी। डिस्टिंग्विश बिटवीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। आंसर इन शॉर्ट, जो आपके 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स क्वेश्चंस है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ DMU, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके अजम्पशंस या फिर एक्सेप्शंस। अगर पेपर में अजम्पशंस पूछे गए हैं तो मोस्टली आपको एक्सेप्शंस नहीं पूछे जाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3A, जिसका वेटेज है 15 मार्क्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 5-6 पेजेस का चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक का। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डिफाइन द फॉलोइंग इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड वर्सेस डिक्रीज इन डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड। चलो मूविंग ऑन टू आंसर इन शॉर्ट ऑफ 4 मार्क क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको इस बार पूछ सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इसको एग्री और डिसएग्री के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं, लाइक प्राइस इज द ओनली फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, एग्री और डिसएग्री। तो ऑफ कोर्स यू डिसएग्री बिकॉज बहुत सारे हैं, प्राइस है, पॉपुलेशन है, इनकम है, टेस्ट प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, लाइकिंग्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मिनिमम से मिनिमम आपको 7 to 8 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। सो मूविंग ऑन टू 8 मार्क क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लॉ ऑफ डिमांड, ईदर अजम्पशंस और एक्सेप्शंस। ये आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो अगर अजम्पशंस पूछा है तो फिर आपको एक्सेप्शंस को नोट डाउन कर देना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है लेकिन एटलीस्ट आपको नोट डाउन करना है। एंड अगर एक्सेप्शंस पूछा है तो अजम्पशंस के बिना आप एक्सेप्शन लिख नहीं सकते, इसीलिए यू हैव टू कोट द अजम्पशंस कि ये अजम्पशंस है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, उसको बस हेडिंग दे के छोड़ देना है एंड यू मूव ऑन टू एक्सेप्शंस देन। सो लॉ ऑफ डिमांड पूछा जाएगा 4 मार्क के लिए एंड उसके अजम्पशंस और एक्सेप्शंस पूछे जाएंगे 4 मार्क के लिए। जनरली स्टूडेंट इसमें 7 मार्क्स स्कोर कर सकता है एकदम अच्छे से अगर उसने लिखा रहेगा तो। सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 3, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है डिमांड एनालिसिस के भाई, इसका भी वेटेज है 15 मार्क्स का। सो डिफाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आंसर इन शॉर्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Moving on to a 8 mark question, which is explain any 2 methods of measuring price elasticity of demand. टोटल मेथड्स है 3, जो है रेशियो प्रोपोर्शनेट मेथड,
ज्योमेट्रिक मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड। सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4 प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। इस चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स विथ ऑप्शन। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डिफाइन द फॉलोइंग में टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई वर्सेस डिक्रीज इन सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई वर्सेस मार्केट सप्लाई एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्री और डिसएग्री में भी पूछ सकते हैं आपको, विच इज स्टॉक वर्सेस सप्लाई। डिस्टिंग्विश बिटवीन में मैं मोस्टली रेकमेंड करूंगा कि आप 4 पॉइंट्स लिख के आए। आंसर इन शॉर्ट a 3 or 4 mark question. Factors affecting supply, methods of measuring price elasticity of supply and types of price elasticity of supply. And agree or disagree, labor supply curve is a backward bending curve. One of your exception of law of supply. Okay, so that's all from chapter number 4. Moving on to chapter number 5. Forms of market and price determination under perfect competition. इसके important questions है define the following में product differentiation and selling cost. दोनों भी both are the features of monopolistic competition and a 4 mark question is expected from this chapter. वो हो सकता है या तो फिर features of perfect competition और monopoly, types of monopoly जो कि आ सकता है 3 mark के लिए and price determination under perfect competition. So that's it from chapter number 5. Moving on to chapter number 6, factors of production, land, labor, capital and entrepreneur. So ये एक बहुत कम वेटेज वाला चैप्टर है जिसका वेटेज विथ ऑप्शन इज ओनली 6 मार्क्स. So the questions which are expected from these chapters are features of capital, types of capital, functions of entrepreneur and qualities of an entrepreneur. So moving on to section B, macroeconomics, chapter number 7, introduction to macroeconomics. उसमें important questions है define the following में macroeconomics, lumping method and general equilibrium analysis. Short notes या फिर आंसर इन शॉर्ट में है subject matter of macroeconomics and features of macroeconomics. That's it from chapter number 7. Moving on to chapter number 8, national income. आपके जो डिमांड वाला चैप्टर है ना, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है नेशनल इनकम. सो अगर आप सीए करने का सोच रहे हो तो इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में इकोनॉमिक्स का वेटेज है 40 मार्क्स का एंड जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग. तो आप समझ सकते हो कि उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है. सो आप ये चैप्टर को बिल्कुल ऑप्शन में मत छोड़िएगा, बहुत ईजी एंड कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये. सो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डिफाइन द फॉलोइंग में नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. शॉर्ट नोट्स में फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम. ये 8 मार्क का क्वेश्चन है. ऑल्टरनेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको दोनों भी डिफिकल्टीज करके जाना है, थियोरेटिकल भी एंड प्रैक्टिकल भी. ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों पूछ लिया जाए. So that's it from chapter number 8. Moving on to chapter number 9, which is determinants of aggregates. Again, ये chapter economics के intermediate level में भी है, chapter number 1B. So इसे भी आप एकदम अच्छे से करिएगा. इसके important questions है define the following में autonomous consumption, effective demand. Answer in short में state John Maynard Keynes psychological law of consumption and subjective factors determining consumption functions. एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यस इसमें से भी आपको 8 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, मनी, अ हाईली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर. सो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग में मनी, नेक्स्ट है बार्टर सिस्टम एंड थर्ड है लीगल टेंडर मनी. शॉर्ट नोट्स में है टाइप्स ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ गुड मनी. एग्री और डिसएग्री में बार्टर सिस्टम डिड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी. बोलो बोलो, एग्री करते हो या डिसएग्री? ऑफ कोर्स डिसएग्री. बहुत सारे डिफिकल्टीज थे बार्टर सिस्टम में, वो सब आपको स्टेट करने हैं. एंड जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इज द ओनली क्वालिटी ऑफ गुड मनी. इसका आंसर क्या आएगा, एग्री या डिसएग्री? यस, डिसएग्री. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 10. मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 11, कमर्शियल बैंकिंग. इसका वेटेज है अराउंड 6 मार्क विदाउट ऑप्शन एंड 10 मार्क्स विद ऑप्शन. इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग में कैश क्रेडिट, 2 मार्क का बहुत, कैश क्रेडिट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स. आंसर इन शॉर्ट जो कि 4 मार्क का क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स पूछ सकते हैं.
एंड एग्री और डिसएग्री में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स डू नॉट परफॉर्म एनी एजेंसी फंक्शंस, कमर्शियल बैंक्स डू नॉट परफॉर्म एनी जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। इसका मतलब जो भी सेकेंडरी फंक्शंस है ना, उसको एग्री और डिसएग्री में पूछ सकते हैं, या फिर जो प्राइमरी फंक्शंस है ना, उसको तोड़ तोड़ के आपको एग्री और डिसएग्री में पूछा जाएगा। So that's it from chapter number 11. Moving on to chapter number 12, which is central banks. अपने इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, जल्दी बताओ। Yes, it is RBI. कब फॉर्म हुआ था? 1935 में, अंडर RBI Act 1934. When was it nationalized? 1949. Yes, ये सब dates to some extent are important. So define the following में important questions है. Of course, central bank तो रहेगा ही वो important question. नेक्स्ट है बैंक रेट, थर्ड है CRR कैश रिजर्व रेशियो, एंड फोर्थ है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। आंसर इन शॉर्ट में सिलेक्टिव मेजर्स मतलब क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट है एग्री और डिसएग्री, सेंट्रल बैंक हैज द सोल पावर ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स। बोलो क्या है आंसर? यस, एग्री। So that's it from chapter number 12. Moving on to the last chapter of your economics paper, which is public economics, जिसका वेटेज भी है अराउंड 4 to 7 मार्क्स का। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डिफाइन द फॉलोइंग में बजट, टैक्स रेवेन्यू, डिसइन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड आंसर इन शॉर्ट 4 और 3 मार्क्स क्वेश्चन, उसके अंदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बोलो कितने टाइप्स हैं? यस, 3 टाइप्स। कौन से? सरप्लस बजट, deficit budget and balanced budget. Okay, so the last point of discussion is the order of preparation. भाई एग्जाम आ गई है, उसके 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले जितनी भी आपको छुट्टी दी गई है, उसके अंदर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट करोगे। अगर मैक्रो से भी किया तो भी मैंने आपको उसके सीरियल नंबर्स दे के रखे हैं एंड ऑर्डर्स दे के रखे हैं, आप उसको वैसे कर सकते हो। But according to me, this will be the best way of preparation for your economics examination. तो सबसे पहले जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर प्रिपेयर करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, विच इज कंज्यूमर्स बिहेवियर। उसके बाद 3A क्यों? बिकॉज यूटिलिटी फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ डिमांड। ओके, 3B उससे कनेक्टेड है, इसलिए उसके बाद 3B। चैप्टर नंबर 4 सप्लाई के बारे में है, विच इज टोटली ऑपोजिट ऑफ डिमांड। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, उसके बाद चैप्टर नंबर 6। एंड अगर आप देखोगे आप लोगों के ये चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 1 भी हो जाता है। सो उस चैप्टर को लास्ट में प्रिपेयर करिएगा। एंड सेम गोज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल। चैप्टर नंबर 7 जो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो चैप्टर लास्ट में करिएगा। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में योर ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन शुड बी चैप्टर नंबर 11 कमर्शियल बैंक, चैप्टर नंबर 12 सेंट्रल बैंक, चैप्टर नंबर 13 पब्लिक इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 10 मनी, चैप्टर नंबर 8 नेशनल इनकम, chapter number 9 determinants of aggregates, and chapter number 7 introduction to macroeconomics. So इस तरह से आप लोगों को ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन के पहले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।